प्रताप, बेटा धैर्य तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जो गारंटी के लिए कह रहा है ना, उसके लिए हाँ कर दो। हम उसकी गारंटी देने के लिए तैयार हैं माँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम कोर्ट में संतोषी के खिलाफ गवाही दोगे कि संतोषी ने मधु पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बोलो, धैर्य मंजूर है? क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा भैया? क्योंकि हम मधु के पति हैं। संतोषी भी यही थी। उसने भी कुंडली वाला पाउडर लगा दिया। वो तो मधु की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, वरना संतोषी ने उसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोच क्या रहे हो धैर्य? मान लो हमारी बात, एक 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए तुम अपना करियर बर्बाद कर लोगे? अरे छोड़ दो उसका चक्कर, वरना तुम्हारा सारा का सारा फ्यूचर बनने से पहले ही बर्बाद होकर रह जाएगा। जरा सोचो धैर्य, जो मां भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, उसने उसकी जान देने की कोशिश की। I'm telling you धैर्य, तुम बस एक बार संतोषी के खिलाफ गवाही दे दो, हम तुमसे वादा करते हैं, यूं तुम्हारी फैक्ट्री खड़ी कर देंगे, यूं। ओ कम ऑन धैर्य, हम भी तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं मेरे भाई। बोलो धैर्य, सोच क्या रहे हो, बोलो। बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे कि संतोषी धैर्य मिश्रा इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है वो। और इसके बाद अगर आपने एक बार भी उसे नौकरानी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। शायद तुम भूल रहे हो धैर्य कि तुमने जबरदस्ती संतोषी से शादी की थी। हम अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, और जिसने भी उसे तकलीफ दी है, पता नहीं उसका चेहरा हमारा कैसे होगा, हमारा उसका। ए हीरो, पर तू हमें तो पहचान ही नहीं रहा। क्या हुआ संतोषी? कुछ भी नहीं, आपने हमें बुलाया ना, कुछ काम था? हमने? जी नहीं तो। गेट आउट! बाहर निकलो यहां से! क्या हो रहा है? ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की? अरे दिमाग खराब हो गया इसका। मैं कुछ नहीं बोल रहा तो कुछ भी बोले जा रही है, बकवास किए जा रही है। हम बकवास नहीं कर रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तू हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, बहुत बोलिए तुम, ठीक है? अगर एक शब्द और बोला ना तो थक के मार के यहाँ से निकालूंगा मैं तुम। I said out! बेटा, ये हमें भी पागल लगती है, पता नहीं कैसी ऊट पटांग बातें करती रहती है, पर तुम चिंता मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, इनकी है पैसे वालों की। टीनू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? भाभी, गहने दादी ने नहीं बल्कि अम्मा और चाची ने चुराए थे और बचने के लिए उन्होंने दादी के रूम में रख दिए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? आपको पक्के से पता है? हाँ भाभी, अम्मा खुद कह रही थी चाची को, हमने अपने कानों से सुना है। हे भगवान, ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमने घर के बुजुर्ग को इतना बुरा भला कहा। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये हम कहाँ आ गए? शायद भूख की वजह से बेहोश हो गए हूँ। पता नहीं हमें हमारे पति कब मिलेंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हें कैसे मिल सकता है कन्या? सुबह हो गई, तुमने उठाया भी नहीं। आपको जगाने के लिए तो सीधा सूरज देवता को बुलाया आपके कमरे में। चलिए, चाय तैयार है, आप जल्दी से जाग जाइए। नीचे ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि ये सुबह इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी कि आज लग रही है। तुम्हें ढंग से कोई काम नहीं आता है क्या? पूरा का पूरा जो ये फर्श गंदा कर दिया तुम। चलो साफ करो इसे। बुद्धूपन किया है हमने। हमारी नाक पकड़ लो